कार्य क्षेत्र के सभी महाअनुभवी कवियों और कवित्रियों को मेरा सादर प्रणाम। आज आप सभी के समक्ष अपने संदर्भ में कुछ कहना मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। मेरा नाम रेणु गुप्ता है। महाराष्ट्र के एक छोटे से नगर बल्लारपुर में मेरा जन्म 2 दिसंबर 1977 को हुआ। 4 बड़ी बहनों के पश्चात मेरा 5वां नंबर था। फिर भी घर में पिता की दुलारी थी। पिताजी बल्लारपुर पेपर मिल में कर्मचारी थे तथा माता ललिता देवी गृहिणी। मैंने बीए सरदार पटेल महाविद्यालय चंद्रपुर से किया है। शादी के बाद तेलंगाना हैदराबाद शहर में आकर पति के प्रोत्साहन से बीएड किया और शिक्षिका बन गई। कविताएं लिखना तो बस एक शौक़ था। यहाँ भी पति का प्रोत्साहन मिला और कविताएं, कहानियाँ और लेख लिखना आरंभ किया। पता नहीं स्वयं जी को ने कैसे मुझे ढूंढा। उनके द्वारा बनाए व्हाट्सएप ग्रुप में मैं शामिल हुई और इस तरह मैं आपके सामने आज उपस्थित हूँ। स्वयं जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे ये सुअवसर प्रदान किया। धन्यवाद सर जी। मेरी कविताओं के शब्द आसान और सच्चे हैं जो हिंदी से इतर भाषियों को भी आसानी से समझ आते हैं या आएंगे। इसी के साथ देश मेरा काव्य संग्रह में सुसज्जित अपनी कविता सुनाना चाहूँगी। त्रुटियों के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। यदि घबराहट में कुछ गलतियाँ हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। आंधियों में दीपक की तरह जलने की कोशिश कर रही हूँ। आंधियों में दीपक की तरह जलने की कोशिश कर रही हूँ। मैं आप सभी महान आत्माओं के समक्ष अपनी कविताओं के कुछ मोती बिखेर रही हूँ। मेरी पहली कविता का शीर्षक है भारत एक बार फिर आज़ाद हो रहा। घर घर झंडा लहरा रहा जैसे भारत एक बार फिर आज़ाद हो रहा। मिलकर इन 75 सालों का जश्न हम मनाएंगे। मिलकर इन 75 सालों का जश्न हम मनाएंगे। हम हर घर झंडा फहराएंगे। हम हर घर झंडा फहराएंगे। भुलाकर सारे गिले शिकवे भ्रष्टाचारियों से भारत को आज़ाद कराएंगे। आज़ादी की सुबह सुहानी होगी। आज़ादी की सुबह सुहानी होगी। एक बार फिर वही सुबह दोहराएंगे। हम भारत को एक बार फिर आज़ाद कराएंगे। मिट रही संस्कृति हमारी बीज सबके मन में बोकर सबको याद दिलाएंगे। बीज सबके मन में बोकर सबको याद दिलाएंगे। हम हर बच्चे में देश प्रेम जगाएंगे। हम भारत को एक बार फिर आज़ाद कराएंगे। धरती अब तप रही, सूरज की किरणें आग उगल रही। धरती अब तप रही, सूरज की किरणें आग उगल रही। उन कटते पेड़ों को रोक हम हर घर पेड़ लगाएंगे। हम एक बार फिर भारत को आज़ाद कराएंगे। हम एक बार फिर भारत को आज़ाद कराएंगे। अब मेरी दूसरी कविता जिसका शीर्षक है देशद्रोही होकर भी देशभक्त कहलाते हैं। खाकर इस देश का कैसे गुणगान किसी और का करते हैं। वे देशद्रोही होकर भी देशभक्त कहलाते हैं। खाकर इस देश का कैसे गुणगान किसी और का करते हैं। वे देशद्रोही होकर भी देशभक्त कहलाते हैं। पहनते चोला सफ़ेद है पर कालिख जमी भीतर है। पहनते चोला सफ़ेद है पर कालिख जमी भीतर है। जनसेवा के नाम पर कैसे कैसे गुल खिलाते हैं। जनसेवा के नाम पर कैसे कैसे गुल खिलाते हैं। वे देशभक्त का पहन चोला देश को भीतर खोखला कर जाते हैं। देश को भीतर
खोखला कर जाते हैं। वे देशद्रोही होकर भी देशभक्त कहलाते हैं। चेहरे से सेवा भाव खूब दर्शाते हैं। चेहरे से सेवा भाव खूब दर्शाते हैं, पर मन का मैल फिर भी नहीं छुपा पाते हैं। पर मन का मैल फिर भी नहीं छुपा पाते हैं। चेहरे पर कुटिल मुस्कान लिए, चेहरे पर कुटिल मुस्कान लिए हाथ जोड़ फोटो खिंचवाते हैं। चेहरे पर कुटिल मुस्कान लिए हाथ जोड़ फोटो खिंचवाते हैं। पर आँखों में छिपा गुरूर फिर भी वह छिपा नहीं पाते हैं। पर आँखों में छिपा गुरूर फिर भी वह छिपा नहीं पाते हैं। वे देशद्रोही होकर भी देशभक्त कहलाते हैं। वे देशद्रोही होकर भी देशभक्त कहलाते हैं। ये सुअवसर प्रदान करने के लिए मैं आप सभी का तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ। जो भी गलती हो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। धन्यवाद।